हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। देखो, वैसे तो दोनों एक ही चीज़ होती हैं, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। दोनों ही हमारे ट्रांसलेटर होते हैं जिनका सिंपल सा काम होता है हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना, या कहो तो हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना। सोर्स कोड होता है हमारा जो हम सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज में आप कोडिंग करते हो, दैट इज़ अ सोर्स कोड जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स आप यूज़ करते हो कोडिंग के लिए, आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, वो सब होता है आपका सोर्स कोड जो ह्यूमन रीडेबल होता है। ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड क्या होता है, जो पूरा हमारा बाइनरी कोड होता है, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आने वाली है, दैट इज ओनली एंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, या जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। एंड उसके कोड्स को हम मशीन कोड्स या बाइनरी कोड्स बोलते हैं, जिसमें सिर्फ 0 या 1 की स्ट्रिंग्स होती हैं, नथिंग एल्स। या तो कुछ 0 है या कुछ 1 है, या कुछ ऑन है या कुछ ऑफ है, एंड या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, एज सिंपल एज दैट। ये हुआ सोर्स कोड और हमारा ऑब्जेक्ट कोड, दैट इज द मशीन कोड। सोर्स कोड इज ह्यूमन रीडेबल एंड बाइनरी कोड है या जो मशीन कोड है वो मशीन के लिए रिलायबल होता है, मशीन समझ सके 0 1, वो थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, वो चीज़ उसकी है। तो कोडिंग को ऐसे डिज़ाइन करा गया था, ऐसे लाइक लेवल अप करने के लिए, कोड करने के लिए। अभी एक बात आती है कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट 0 1 में देंगे, इट विल बी वेरी लेस एफिशिएंट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा। हम सीधा मशीन कोड लिखने बैठे तो इट्स लाइक हेड विल बी गॉन लाइक समवेयर एल्स, है ना। तो बट हमारे लिए सिचुएशन है कि हमें हाई लेवल लैंग्वेजेस आई हमारे पास, है ना, पाइथन एंड ऑल, तो उनके थ्रू हम कोडिंग कर पा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बेसिक वाइल स्ट्रक्चर, इफ स्ट्रक्चर, एल स्ट्रक्चर यूज़ करके, फॉर लूप्स का यूज़ करके, एंड मैनी मोर कंस्ट्रक्ट्स एंड टोकन्स, राइट, कैरेक्टर्स का यूज़ करके। अब बात आती है इसको ट्रांसलेट कौन करेगा। If suppose I am speaking in Hindi and someone else who knows some South Indian language, right, for example Tamil, तो उसके बीच को जानने के लिए देयर शुड बी वन पर्सन जिसको दोनों भाषा आती हो, या जो एक भाषा को दूसरे में कन्वर्ट कर सके। एनी हाउ सेम चीज़ हो रही है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर्स होते हैं जिनका सिंपल सा काम होता है मेरे सोर्स कोड को मेरे मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करना। जो ह्यूमन ने कोड लिखा है वो मुझे मशीन को समझाना है, तो उसको मशीन कोड में बाइनरी फॉर्म में 0 1 की स्ट्रिंग्स में मुझे लिखना है। ठीक है, सिंपल सा काम है। अब फर्क क्या है दोनों में, है तो ट्रांसलेटर, मैं ये यूज़ करूँ या ये यूज़ करूँ, दोनों डिफर करते हैं, दोनों की फंक्शनैलिटीज डिफर करती हैं, काम सेम है बट हाउ दे वर्क, हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड, दैट इज डिफरेंट। कंपाइलर होता है आपका पूरा सोर्स कोड रीड है, एग्जीक्यूटेड है, उसके बाद वो एकदम आपका जो फुल कोड है, सपोज इट्स 100 लाइन ऑफ कोड, 20 लाइन ऑफ कोड, 1000 लाइन ऑफ कोड, वो एक साथ रीड होके एग्जीक्यूट होके जाता है ऑब्जेक्ट कोड बनने के लिए। वाइल इंटरप्रेटर जो होता है, वेयर एज इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन आपको आपका जो सोर्स कोड है वो इंटरप्रेट करता है और वो उसको मशीन कोड में चेंज करता जाता है जैसे ही कोई एरर आती है। ये वाली चीज़ हम थ्योरी ऑफ कंपाइलेशन में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, ज़्यादा डीप हो जाएगा। अभी के लिए बेसिक आइडिया के लिए इतना बहुत है कि टीओसी वाली लाइन में नहीं जाना है अभी मैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। इतना देखना है कि अगर मेरा फुल ब्लॉक ऑफ कोड एक ही बार में एग्जीक्यूट हो रहा है, मेरे को ऑब्जेक्ट कोड बन रहा है, वो काम करेगा हमारा कौन सा ट्रांसलेटर, हमारा कंपाइलर। और दूसरा ट्रांसलेटर होता है जो लाइन बाय लाइन वर्क करता है, तो वो जो लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन हो रही है वो करता है हमारा इंटरप्रेटर। वो चीज़ अभी हम वो डीप का कंसेप्ट है कि वो थ्रू ऑन लाइक कोई एरर आया तो वहाँ पे रुक जाता है, फिर हमारे पास लाइक सिमेंटिक एनालाइजर होता है, लेक्सिकल एनालाइजर होता है, जो हम टीओसी में आगे कंसेप्ट्स देखने वाले हैं आगे की वीडियोस में। सो वो भी एक चीज़ हो जाएगी, नो वरीज। सो दिस वॉज द डिफरेंस। अगर मैं इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊँ तो चीज़ क्या है, देखो, इनपुट मैंने दोनों को सेम दिया है, ऐसा नहीं है कि मेरा इनपुट बदल रहा है कि कंपाइलर तो बड़ा डेटा लेता है, इंटरप्रेटर छोटा डेटा, ऐसा कुछ नहीं है, डेटा सेम ही है। या तो कंपाइलर यूज़ करूँ एक साथ या इंटरप्रेटर यूज़ करूँ लाइन बाय लाइन, आउटपुट भी मुझे कहीं ना कहीं सेम ही मिल रहा है ना। बाइनरी कोड ही तो बनाना है, 1010 0101 नहीं हो सकता है, 1010 विल रिमेन 1010 एज इन कंपाइलर एंड एज वेल एज इन द इंटरप्रेटर। इनपुट सेम होने वाला है, आउटपुट सेम होने वाला है, बट द जर्नी इज डिफरेंट। लाइन बाय लाइन आ रहे हो कि सीधा पहुंच रहे हो, जंप मार रहे हो, वो वाली बात आ जाती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो हम दही जमाने का एग्जाम्पल लेते हैं। दही जमाने के लिए हमें दूध, गर्म दूध में हमें थोड़ी सी दही एक्स्ट्रा चाहिए होती है। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, जमनी वही दही है और मैंने वही दूध लिया है। सेकेंड प्रोसेस होता है जो हम आजकल ट्रेंडिंग वीडियोस में देखा था, हमने दही में हरी मिर्ची का यूज़ किया है, हमने हरी मिर्ची डाला, उससे डबल ट्रिपल टाइम लगेगा बट आउटपुट तो वही आने वाला है, दही मिलने वाली है। इनपुट में वही दूध दिया है, आउटपुट में वही दही मिल रही है। द ओनली थिंग इज़ जर्नी, उनका टाइम, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें अफेक्ट करती हैं। इनपुट वही होने वाला है, आउटपुट वही होने वाला है। सो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था दही जमाने का, जिससे आप थोड़ा रिकॉल कर सकते हो। ये एक चीज़ हो गई, दही विद ओनली दही जमाना एंड दही विद मिर्ची से, हरी मिर्ची से हम दही जमाते हैं, तो वो वाली चीज़ है। सो बेसिकली सोर्स कोड से हमें मशीन कोड में जाना है। कंपाइलर पूरा ब्लॉक ऑफ कोड एक साथ कर देगा आपका एग्जीक्यूट, एंड जो आपका इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन करेगा। इनपुट वही है, आउटपुट वही है, ओनली द जर्नी, द प्रोसेस दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ डिस्टिंक्ट बिटवीन बोथ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। थैंक यू। इफ़ एनी डाउट्स सो यू कैन कमेंट इट डाउन, और आपको वीडियोस कैसी लगी वो भी बताइए। इफ़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।